नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बाढ़ पीड़ितों ने किया बीजेपी सांसद का विरोध, पूछा कोरोना से अब तक कहां थे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाया यूपी का पारा, कहा हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मायावती ने लखनऊ से किया चुनावी शंखनाद, कहा बीएसपी की सरकार बनने पर बीजेपी के थोपे गए कृषि कानून वापस लेंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, राहुल बोले गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्याय सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के समर्थन में आवाज उठाई और पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्याय सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के हजारों किसान रविवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए एकत्रित हुए, जिसका उद्देश्य उनके अनुसार देश को बचाना है। इस महापंचायत का आयोजन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले किया गया। कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा मुजफ्फरनगर के सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित किया गया। राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्याय सरकार। प्रियंका गांधी ने भी महापंचायत के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा, किसान इस देश की आवाज हैं, किसान देश का गौरव हैं। किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान का खेत खलिहान चुराने वाले देशद्रोही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने महापंचायत का समर्थन करते हुए विश्वास जताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित महापंचायत किसानों के हितों को मजबूती देने वाली साबित होगी। पायलट ने हिंदी में किए एक ट्वीट में कहा, मुझे भरोसा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत किसान हितों को मजबूती देने वाली साबित होगी। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन की दिशा में ये महापंचायत मील का पत्थर साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कई किसान संघों का समूह संयुक्त किसान मोर्चा पिछले साल से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इन कानूनों ने किसानों को अपनी उपज बेचने का नया अवसर दिया है और इस आलोचना को खारिज किया है कि उनका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और कृषि मंडियों को समाप्त करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अप इलेक्शन 2022, असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाया यूपी का पारा, कहा हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं और सूबे का राजनीतिक पारा बढ़ा रहे हैं। यूपी पहुंचे ओवैसी ने कहा कि हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। उन्होंने कहा कि हमने 60 साल सबको जिताया, अब हमारे जीतने की बारी। आपको बता दें कि संतों सहित पूर्व मुस्लिम पक्षकार ने ओवैसी के दौरे पर रोक लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन अयोध्या पहुंचकर ओवैसी ने चुनाव को लेकर अपने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। ओवैसी के अयोध्या जिले में आने का कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरे को लेकर लगाए गए एआईएमआईएम के पोस्टरों में जिले का नाम अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। संतों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। यहाँ चर्चा कर दे कि फैजाबाद का नाम सरकारी अभिलेख में अयोध्या हो गया है। संतों का कहना है कि यदि अयोध्या नाम से ओवैसी को इतनी चिढ़ है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। इधर पूर्व मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को ओवैसी से सावधान रहने की जरूरत है। ओवैसी को उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए था, उनका संबंध हैदराबाद से है, वहीं की राजनीति करें। उत्तर प्रदेश में आकर मुसलमानों के नाम पर अपना हित नहीं साधे। उत्तर प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से प्रदेश दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पिछले दिनों बताया था कि ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जिले के रुदौली में स्थित सूफी संत शेख आलम मखदूम जदा की 18वीं शताब्दी में बनी दरगाह पर जाएंगे और वहां एक जनसभा करेंगे। उन्होंने बताया था कि 8 एवं 9 सितंबर को वो क्रमशः सुल्तानपुर और बाराबंकी में जनसभा करेंगे। यहाँ चर्चा कर दे कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने लखनऊ से किया चुनावी शंखनाद,
कहा बीएसपी की सरकार बनने पर बीजेपी के थोपे गए कृषि कानून वापस लेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी के कई जिलों में चल रहे बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों बीएसपी ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस का आज लखनऊ में समापन हो गया। ब्राह्मण सम्मेलनों के समापन कार्यक्रम से ही बसपा प्रमुख मायावती आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाया। मायावती ने किसानों के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि हमने अपनी सरकार में किसानों के लिए उचित खरीद दर रखी थी, बल्कि बीजेपी ने तब से 1 रुपया भी नहीं दिया। मायावती ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहती हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, तो आरएसएस बीजेपी मुसलमानों के साथ दूसरा रवैया क्यों अपना रही है। मायावती ने कहा कि फरवरी से मैं लखनऊ में हूं, पार्टी का काम कर रही हूं, जबकि लोग प्रचार कर रहे हैं कि मैं घर से नहीं निकल रही हूं। अगर हम बड़े प्रोग्राम करेंगे तो बीजेपी हमारे कार्यकर्ता नेताओं को मुकदमे में फंसा देगी। चुनाव घोषित होने पर हम बड़े कार्यक्रम करेंगे। 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि है, उस दिन हम लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मायावती ने बसपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुषों के सम्मान में हमने पिछली 4 सरकार में पाक संग्रहालय, मूर्ति थोक के भाव स्थापित किए, अब 5वीं सरकार में उनके देखरेख का ख्याल रखेंगे। मायावती ने कहा कि ज्यादा विकास पर काम करेंगे, जिससे लोग कहें कि सरकार हो तो बसपा जैसी। हमारी सरकार बनने पर बाकी बचे वर्गों के महापुरुषों का भी सम्मान होगा। मायावती ने कहा अगर बाकी धर्म के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें महापुरुषों को सम्मान दिया जाए तो उनके लिए भी जो जरूरत पड़ेगी किया जाएगा। बसपा की ओर से बताया गया कि सभी 75 जिलों के सम्मेलन कोऑर्डिनेटरों को उनकी टीम के साथ बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलनों का पूरे प्रदेश में आयोजन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, कांग्रेस ने बिना स्क्रीनिंग 60 नेताओं को लड़ने की दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अघोषित तौर पर अपने करीब 60 नेताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की हरी झंडी दिखा चुकी है। यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वारा के निर्देश पर अखिल भारतीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। पार्टी की संस्कृति में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों पर निर्णय लिया जा रहा है। इससे पहले भी उम्मीदवार तय किए जाने की खबरें आई थी, लेकिन संबंधित नेताओं ने ही इससे इनकार कर दिया था। सोमवार को प्रयागराज शहर उत्तरी सीट से पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह की उम्मीदवारी ऐलान किया गया। प्रभारी सचिव बाजीराव खांडे ने बाकायदा कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके नाम की घोषणा की। ऐसा प्रियंका गांधी के निर्देश पर किया गया। सिंह इसी सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। करीब 2 साल तक वो उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, पूर्व विधायक नदीम जावेद को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। एक अन्य सचिव के मुताबिक कुछ मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों और अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले करीब 60 नेताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने को कह दिया गया है। बाकायदा इन विधानसभाओं में जमीनी सर्वे और महासचिव की संस्तुति के बाद ही हरी झंडी दी गई है। पार्टी जीत की संभावना और पुराने आधार पर ही उम्मीदवार उतार रही है।